अलावा अगर मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ तो मैं हमज़ा अली अब्बासी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। रोशनी सिर्फ चाँद की जब ये ज़मीन पे उतरी है, तो इसने कितनी क रोशनी की। ये कारोबार की उससे तो हमने शुरू भी नहीं किया था। ये मामा बाबा का पैशन था, मामा का स्पेशली, कि बच्चों के लिए कुछ करना है। चंद देर की खुशी है, लेकिन ये जो सुकून आपको इन बच्चों से मिल के इनके लिए कुछ करके मिलता है, वो वैसा आपको यूरोप में पढ़ के या उधर-उधर नहीं मिलता। हमें रिसेंटली जो हमें न्यूबॉर्न्स मिले हैं, जो हमें बेटा मिला है, उसका नाम हमने मोहम्मद इब्राहिम मिला है, वो हमें कूड़े के डब्बे से मिला था एक हॉस्पिटल के बाहर, और वो प्रीमैच्योर भी था, तो बिल्कुल ही उसकी हड्डियाँ थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली बीट और मैं हूं दाऊद अकरम। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान में क्या दुनिया में ऐसी खातून होंगी जो कि 235 बच्चों की बहन है। आपने सही सुना है कि 235 बच्चों की ये बहन है, और बाकी जो तारुफ है वो इन्हीं से करते हैं और बाकी बातें इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानूर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि महानूर, महानूर का मतलब क्या है? नूर का मतलब है चाँद की रोशनी। चाँद की रोशनी। रोशनी सिर्फ चाँद की जब ये ज़मीन पे उतरी है, तो इसने कितनी क रोशनी की है लोगों की ज़िंदगियों में? मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ जितनी भी अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ। इसके अलावा हॉबीज़ का अगर पूछ रहे हैं तो मुझे आर्ट्स का बहुत शौक था, उस टाइम पे म्यूज़िक का बहुत शौक था। फिर मुझे सीएसएस करने का एक क्रेज़ था शुरू से अ, बाबा अ, को देख के, वो अभी भी है। हाँ, आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन-सी है? सेलिब्रिटीज़ में पूछ रहे हैं? कोई भी आप बता दें, किसी भी। नहीं, मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी तो मेरे फ़ादर ही हैं। फ़ादर हैं, हाँ जी, उसके अलावा उसके अलावा मेरी मदर हैं। मदर हैं, यानी आपकी यही दुनिया है और यहाँ से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है। उसके ऐस अलावा अगर मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ तो मैं हमज़ा अली अब्बासी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनकी पर्सनैलिटी और उनके जो थॉट्स हैं वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। अच्छा, यानी कि कहते हैं कि बंदा इंस्पायर उन्हीं से होता है जिनके साथ आपके थॉट्स और चीज़ें मिलती होती हैं, वाक़ई। तो आपकी उनके साथ मिलती हैं इसलिए। वो जिस तरह दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं और जो उनके थॉट्स हैं इस्लाम पे, उन्होंने अभी रिसेंटली बुक भी लिखी है। उसका नाम था आई थिंक माय माय डिस्कवरी ऑफ गॉड्स, तो नहीं ब उसको देख के, उसको पढ़ के मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर हुई थी। अच्छा, दूसरी बात, आप ये बताएँ कि आपने ये अलमिरा फाउंडेशन, इसमें आपने कब कदम रखा इस कार खैर के अंदर? मैं 15 साल की थी जब हमने अलमिरा फाउंडेशन स्टार्ट की थी, तो शुरू में तो मैं आती थी, बच्चों से मिलती थी क्योंकि मुझे बहुत प्यार आता था बच्चों पे शुरू से ही। और इसके बाद फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ऑफ़िस जाना शुरू किया, फिर मैं मीडिया से लेके अकाउंट्स तक सबके पास सिर्फ बैठी रहती थी सीखने के लिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 3 साल लगे सीखने में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द सीईओ। अलमिरा फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई थी? 3 साल पहले, रमज़ान में। रमज़ान में अलमिरा फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई थी। हुँ। जब रखी गई थी उस वक़्त आपके पास कितने बच्चे थे? हमने शुरू किए थे 3 बच्चों से और 1 घर से, और हमने सोचा था कि हम एक ही घर रखेंगे जिसमें हम 20 बच्चों को पालेंगे, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। और लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब लोगों ने देखा कि किस तरह हम काम कर रहे हैं, माँ-बाप का प्यार मिल रहा है बच्चों को और उनका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो फिर बच्चे आते गए, घर बनते गए, अब हमारे पास 12 घर हैं, माशाल्लाह, 235 बच्चे हैं। 235। अच्छा, बच्चे महानूर को क्या कहकर बुलाते हैं? मुझे बच्चे आप ही कहते हैं। आप ही कहते हैं? सबकी आप ही हैं? हाँ जी, आपको कितने बच्चों के नाम याद हैं? तकरीबन सबके। सबके याद हैं? ये हैरानगी वाली बात है। मुझे तो मेरे साथ जो लोग रहते होते हैं उनका नाम नहीं याद होता। आपको कैसे याद है? जब आप रोज़ बच्चों से मिलते हो, वो आपको इतना ओन करते हैं, आपको अपनी बहन मानते हैं, फिर बहन अपने भाइयों के नाम तो नहीं भूल सकती। हाँ, ये होता है कि दुनिया में कहते हैं कि बहनों का रिश्ता एक ऐसा होता है जो उनको कुछ नहीं चाहिए होता। वो सब कुछ अपना लुटा देती हैं अपने बहन-भाइयों के लिए सारा कुछ। तो आपका वही उनके साथ सिलसिला है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें आप ये बताएँ कि जब आप इस फ़ील्ड में आईं, आपने ये सोच समझ के कदम रखा या आपने कहा कि चलें हमारी फैमिली का ये बिज़नेस है या हमारा ये कारोबार है, या कारोबार की हैसियत से समझा या लोगों की खिदमत के लिए आपने समझा कि चलो मुझे भी आ जाना चाहिए? ये कारोबार की उससे तो हमने शुरू भी नहीं किया था। ये मामा-बाबा का पैशन था, मामा का स्पेशली, कि बच्चों के लिए कुछ करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ अल्लाह ताला कराते गए, हमने एक भी चीज़ प्लान नहीं की जो इसमें हुई है। खुद ही मैं शुरू में बच्चों से मिलती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब मेरे 3 और बहन-भाई भी हैं, लेकिन उनका एज़ सच इंटरेस्ट नहीं हुआ। नहीं। तो आई थिंक ये अल्लाह ताला आपके दिल में डालते हैं। जिस तरह आपका लाइफ़स्टाइल था, आप यूरोप पढ़तीं, आप
जो है ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी गुज़ारती, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप यतीम और लावारिस बच्चों की आप बहन बनें, उनके सर पर हाथ रखें? मुझे ना शुरू से ही ये मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था और फिर माँ-बाबा ने भी ऐसी तरबियत की थी कि ये चीज़ें लगती थी कि आपको वर्ल्डली खुशी और आपको सिर्फ़ चंद देर की खुशी है, लेकिन ये जो सुकून आपको इन बच्चों से मिल के, इनके लिए कुछ करके मिलता है, वो वैसा आपको यूरोप में पढ़ के या इधर-उधर नहीं मिलता। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी अब आप माशाल्लाह सीईओ बन चुकी हैं। आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ, आप कैसे इनको सरअंजाम दे रही हैं? ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास मैनेजरियल इश्यूज़ भी हैं, ऑफ़िस का सारा देखना, अकाउंट्स का, मीडिया का, फिर बच्चों के साथ मैं एज़ अ बहन जो पहले जैसे करती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये वो। सारी चीज़ें आप मैनेज कर रही हैं। हाँ जी, वो साथ-साथ चल रहा है। अच्छा। अच्छा आप ये बताएँ कि आपका मुस्तकबिल के बारे में क्या आपकी राय है या आप क्या समझती हैं कि आप ऐसा कौन-सा काम करेंगी मुस्तकबिल में, जो अभी तक अल्मरा फाउंडेशन ने नहीं किया? अभी तक जो नहीं हुआ वो आई थिंक हमने एक घर खोला है स्पेशल बच्चों के लिए। जो ठीक है। मेरा एक ख्वाब है वो ये है कि हम एक स्पेशल बच्चों का बड़ा-सा विलेज बनाएँ जहाँ पे अमीर से लेके गरीब तक हर कोई अपने बच्चे भेज सकता है। क्योंकि नॉर्मल बच्चों का कहीं न कहीं हो रहा है, उनको खाना भी मिल रहा है, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनको उनकी फैमिलीज़ भी नहीं ओन करती। हुँ। तो उनके लिए मैं कुछ करना चाह रही हूँ, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ। अच्छा, आप जिन बच्चों को उठाकर लेकर आते हैं, वो आप तक पहुँचते कैसे हैं? आप उन तक उनसे राब्ता कैसे करते हैं? और उनका क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर अल्मरा फाउंडेशन में उनके आने का? शुरू में ऑनेस्टली मुश्किल था क्योंकि आपने एक नई एनजीओ खोली और पाकिस्तान में आप किसी को इस तरह ट्रस्ट भी नहीं करते। तो हमने पहले 3 हम रजिस्टर्ड हर पॉसिबल इंस्टीट्यूट से, तो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए पहले 3 बच्चे। फिर उनको जब लोगों ने देखा कि किस तरह परवरिश इनकी हो रही है यहाँ पे, फिर लोग खुद हमारे पास आए सोशल मीडिया के थ्रू। और हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यतीम हो या बहुत डिज़र्विंग हो, और हम शुरू में हम ले रहे थे 3 से 5 साल के बच्चे। ताकि वो उनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें, क्योंकि 5 साल तक एक बच्चे का वो हो चुका होता है। लेकिन फिर जब सिंध में सैलाब आया था, तो वहाँ से कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, वो 8-9 साल के थे। तो अब हमारे पास 3 से 10 साल के बच्चे हैं 3 से और 10 3 न्यूबॉर्न्स हैं हमारे पास। माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएँ कि कौन-सा ऐसा बच्चा है जो माँ-नूर को बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप वो समझती हैं कि ये बस मेरे साथ रहे, ये जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं? शुरू में एक बच्चा था अदनान, उससे मेरी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन थी क्योंकि वो जब आया था वो बहुत बीमार था, तो वो शुरू के 15 दिन मेरे घर पे मेरे पास रहा था। अच्छा। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा ऑन करती थी और मैं अभी भी बहुत करती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे अगर फ़ेवरेटिज़्म बहनें भी कर ही लेती हैं तो उसमें मुझे अदनान से बहुत था। लेकिन अब जो 3 न्यूबॉर्न्स हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल जब जैसे ही पैदा हुए थे 1-1 दिन के थे, अब वो 6 महीने के हैं। तो मुझे माश लगता है उन तीनों से मेरी ज़्यादा है। अब उन तीनों से अदनान की जगह बेटी और एक रिप्लेस हो गई बेटी। है। नहीं, अदनान की जगह नहीं रिप्लेस हो सकती। अदनान वहीं पे है। हाँ जी, अच्छा अदनान के बारे में है कि ये शुरू से ही जब आया था तो ये मानूर को बहुत प्यारा था और सब आपके यानी कि बाबा के साथ भी इसके बारे में डिस्कशन होती थी। आपके बाबा ने आपको कहा कि इसको जो है आपने ज़िम्मेदारी लेनी है तो मुकम्मल तौर पर लेनी है, खुदा न ख़ास्ता अगर इसको कुछ हो गया। तो उस वक़्त आपने नहीं सोचा कि ये बच्चा है और मुझे नहीं पता, आपने ऐसे बेलौस उसको उठा लिया और अपने गले से लगा लिया? मेरा अल्लाह ताला पे पूरा यकीन था कि अगर उन्होंने इस देर तक हमें पहुँचाया ना कि अदनान हमें नज़र आ गया है, तो आगे भी उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह की है, हमारी नहीं है। तो वो फिर जब आया, पहले वो शुरू में इतना वीक था कि उससे उसकी गर्दन भी नहीं उठाई जाती थी। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास लेके गई उसको, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, और अब वो बहुत हेल्दी और लविंग बच्चा है माशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी मेहनत रंग ले आई और माशाल्लाह अब वो इस जो है काबिल हो चुका है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेगा। अच्छा आप जो बच्चे आपके पास आए हैं, देखिए हर जिस तरह वालिदैन बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अच्छी परवरिश कर रहे हैं, अच्छा रहन-सहन, ये आप ये न समझें कि आपका यूनिक पॉइंट्स हैं कि आप अच्छा लाइफ़स्टाइल उनको देना चाहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि स्किल्स के बारे में आप कौन से ऐसे प्रोग्राम्स चाहते हैं कि वो बच्चों को आप सिखाएँगे या माशरे में किस तरह कौन-सी फ़ील्ड्स में बच्चे जाना चाहेंगे आपके बच्चे, क्या समझती हैं आप? हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोफेशंस की वीडियोस दिखाई थी कि डॉक्टर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है। फिर बच्चों ने वो खुद चूज़ किया और उनको हमने वो यूनिफॉर्म्स पहना के उनके घरों में उसकी पिक्चर्स लगा दी ताकि हाँ। वो ये देखें और उनको पता हमने बड़े होके इससे कम नहीं बनना। तो हमारा इंशाल्लाह यही है, ये बच्चे हॉकी खेलने भी जाते हैं शाम हुँ। को कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उसके अलावा इनको हम क्रिकेट के भी साथ-साथ लेके चल रहे हैं, तो जिसका जिसमें भी इंटरेस्ट होगा। लेकिन हमारा लीस्ट जो लेवल पे जाके हमारा वो होगा ना कि यही, मतलब इससे नीचे नहीं कि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इसी फ़ील्ड्स में जाएँ। बड़ी बात है। देखिए, जब एक बच्चा जो शुरू में बनना चाहता है, उसकी फ़ोटो फ्रेम होकर उसकी आँखों के सामने लग जाए, तो वो तो डेली उसके लिए मोटिवेशन है। इस तरह हमारे यहाँ नहीं होता।
हम तो बस बैठे होते हैं, वो कहते हैं किस्मत के भरोसे कि चलो हमने कहाँ जाना नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों को बाकायदा तौर पे डेली ये याद आता है, जब बाहर निकलता होगा तो वो देखता होगा यार इन मैं तो बच्चों में हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑनेस्टली, और हमें लगता है कि तालीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है दुनिया में। और बाकी जो मुझे एक जगह पे हर जगह पे फ़ील होता है, एक तो वो ये कि हमें डिफ़रेंशिएट करता है कि यहाँ पे उनको माँ-बाप का प्यार मिल रहा है और उसके साथ-साथ तालीम मिल रही है। क्योंकि यूजुअली जगहों पे आपको खाना, रोटी ये सब तो मिल जाता है, शेल्टर भी, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी होती है इन बच्चों के लिए ताकि ये बड़े होके कुछ बने। अच्छा, अब आप जिस तरह इसको लेकर चल रही हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आई है। आप ये नहीं समझती कि आपकी एज कम है या आप इसकी ज़िम्मेदारी पूरे तौर पर उठा सकेंगी, या आपको ये टेंशन नहीं होती? कितने बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल है, कोई ऐसा खुदा न ख़ास्ता मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए, तो इसके लिए क्या आप अकेली हैं या आपको कोई सपोर्ट करने वाला है साथ? इसलिए मेरे ऊपर मामा-बाबा हैं जो सारा मैनेज कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं होती है हमें। मतलब जिस तरह हमने शुरू किया है सब कुछ खुद ही हो रहा है, तो हमने बस ऐसे ही, ये हर चीज़ अल्लाह ताला के भरोसे, नेक अगर काम ऊपर से में आपकी बरकत। नीयत अच्छी हो ना, हाँ, तो बिल्कुल। हर चीज़ सही होती है। अच्छा, आपके कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा बच्चा जिस आपने देखा और आपका दिल दहल गया हो कि यार ये ऐसा बच्चा था और ये हमारे पास आया, कोई ऐसी है स्टोरी कोई बच्चे की? हमें रिसेंटली जो हमें न्यूबॉर्न्स मिले हैं, जो हमें बेटा मिला है, उसका नाम हमने मोहम्मद इब्राहिम मिला है, वो हमें कूड़े के डब्बे से मिला था एक हॉस्पिटल के बाहर, और वो प्रीमेच्योर भी था, तो बिल्कुल ही उसकी हड्डियाँ-हड्डियाँ थी। तो वो, और फिर जो हमें बेटियाँ मिली हैं, वो भी खेतों के बीच में ऐसे पड़ी हुई थीं, और वो जब आई थी, एक का नाम हमने माहम रखा है, उसके इतना इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि बारिशों का भी मौसम था, फिर उसको मैं खुद लेके नेशनल हॉस्पिटल हफ्ता बैठी रही थी, उसको ठीक करने के लिए। आई थिंक उससे मेरी अटैचमेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो बीमार रही है शुरू के 1 हफ्ता। तो उसको देख के मैं बहुत इमोशनल होती थी कि मेरी एक उससे अटैचमेंट भी हो चुकी थी, और मुझे था कि खुदा ना ख़ास्ता इसको कुछ हो ना जाए। और वो है भी बहुत प्यारी बच्ची, उसकी कलर्ड आँखें और पठान है। अच्छा, पठान है, तो फिर इसीलिए आपको ज़्यादा प्यारी लगती हैं। नहीं, क्योंकि जो बच्चा बीमार रहता है, आई थिंक उससे आपको ज़्यादा अटैचमेंट हाँ, होती है। ये वैसे भी होता है। अच्छा, आप कितने के अंदर से मुतमिन हैं, ये आपने अच्छा काम आप कर रही हैं। देखिए, कोई अल्लाह ताला कुछ ख़ास लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक चुनते हैं। आप कितने मुतमिन हैं कि बस मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है और मेरे दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया? आई थिंक सुकून तो बहुत मिलता है, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। अभी हमें लगता है कि हमने बिल्कुल अभी तो स्टार्ट लिया, अभी तो हमने बेबी स्टेप लिया है। इंशाल्लाह हमारा यही ख्वाब है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे, जो प्यार से या घर से महरूम रहे। अभी आपकी स्टडी साथ-साथ जारी है। हाँ जी। स्टडी को और इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती हैं? मेरी जो डिग्री है वो बाहर से एफ़िलिएटेड है, तो मुझे ऑनलाइन ही ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो इतना बीच में नहीं आती। यानी कि वो दरमियान में नहीं आती। अभी आपने सीएसएस करना है या नहीं करना? सीएसएस इंशाल्लाह करना है। सीएसएस भी करना है। आप उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है? आप ब्यूरोक्रेट फैमिली से हैं, आपका अच्छा रहन-सहन, आपको क्या ज़रूरत है? एक पैशन होता है कि आपने खुद भी कुछ करना है किसी फ़ील्ड में, और बाबा को मैं देख के बहुत इंस्पायर होती थी शुरू से, तो मुझे वो एक बस यूनिफ़ॉर्म का क्रेज़ था, तो वो मैंने इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करूँगी। आप चाहती हैं, कहीं आप ये तो नहीं कि मरियम नवाज़ बनना चाहती हों? मयूर नवाज़ तो एक ही हैं, और वो हैं मैं मानूँ। अच्छा, आप महानूरी बनना चाहेंगी। क्या पैगाम देना चाहेंगी ये देखने वाले लोगों को? मैं बस सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बेबी स्टेप से शुरू कर लें, आपकी जितनी किसी से मदद हो सकती है उतनी करें, किसी को 1 ग्लास पानी पिला दिया करें, या फिर आपके घर में जो हाउस हेल्प है आप उसकी हेल्प कर दिया करें। आप छोटे-छोटे स्टेप्स लें ताकि आगे जाके एक, और अल्लाह ताला ने जब आपको इतना कुछ दिया होता है, आपको एक कम्फ़र्ट दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा-सा उससे निकलें और दूसरों के लिए कुछ करें, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक के लिए। क्या बात है! देखिए, ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, तो किसी के काम आ जाएँ। तो हम अलमरा फाउंडेशन में आज मौजूद थे और उनकी सीईओ हमारे साथ महानूर लीला मौजूद थी। उनके साथ हमने गुफ्तगू की और उनसे जाना कि उन्होंने ये स्टेप किस तरह लिया और वो किस तरह बच्चों के साथ रह रही हैं और वो किस तरह इन सारी चीज़ों को देख रही हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अब अगर आप अपने हिस्से की शम्मा जला जाएँ, तो बेहतर होगा। हम अलमरा फाउंडेशन का नंबर यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर चलाएँगे। अगर आप इन बच्चों की कफ़ालत करना चाहते हैं या किसी तरह भी कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आप ज़रूर डालिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।